फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। इससे पहले हमने 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट देख ली है। अब हम 10th क्लास की जो साइंस की सेकंड यूनिट है वो देखेंगे। ठीक है, उस यूनिट का नाम क्या है? एसिड एंड बेसिस। कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे कि जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं। आपने लिटमस तो सुना ही होगा, तो जो ब्लू लिटमस होता है उसको किस में बदल देते हैं? रेड लिटमस में बदल देते हैं। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं अपने। उसके बाद उनके टेस्ट की बात होती है, तो जो वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। उनके पीएच को देखते हैं तो जो उनका पीएच होता है वो कितना होता है? लेस देन 7 होता है। उसके बाद हम चलते हैं बेस पे, कि जो बेस होता है क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। कि इसमें तो क्या था कि जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल दे उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ऐसे ही बेस क्या हो जाएगा? जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे। जो उसके टेस्ट की बात की जाए तो उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? बिटर, मतलब कड़वा होगा। उसके बाद इसके पीएच को देखेंगे तो जो इसका पीएच होगा वो क्या होगा? मोर देन 7, कि जो उसका पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल, इसकी तो सिंपल वर्डिंग में हम डेफिनेशन देखते हैं वो हो गई। उसके बाद क्या है कि जो एसिड बेस है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से इंडिकेटर देखेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक से आप क्या समझते हैं? सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया गया हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या बोल सकते हैं कि those indicators which are synthesized in laboratory and they indicate presence of acid or base by changing the color। कि उनका जो कलर होगा ना वो खुद का भी एक कलर होगा। उनके लिए सेटिस्फाई वो होती है, कंडीशंस होती हैं कि भाई मतलब हमने एसिड डाला तो उसमें ये चेंज होगा, बेस डाला तो उसमें ये चेंज होगा, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक तो फिनोप्थलीन हो सकता है, एक मिथाइल ऑरेंज हो सकता है। अब आपके मन में ये बात होगी कि ये तो ठीक है, फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से एसिड में डालने से क्या होगा, बेस डालने से क्या होगा? तो बात की जाए फिनोप्थलीन की, कि जब हम फिनोप्थलीन को लेके चलते हैं ना तो इसकी एक एबिलिटी होती है कि सबसे पहले हम लेके चलेंगे तो ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें बेस डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल सकता है, मान लिया हमें फिनोप्थलीन मिला है, एक एसिड बेस का सॉल्यूशन मिला, तब हम उसमें डाल के देख सकते हैं। एसिड डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बेस डालेंगे तो उस पर क्या हो गया? उसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई हो गया ना एसिड है या बेस है, कि हमें जो सोल्यूशन मिला है वो एसिड होगा या बेस होगा। उसके बाद सेकेंड देख सकते हैं हम क्या होगा? जो मिथाइल ऑरेंज होगा। इसकी भी एक ऐसे ही जैसे इसकी कंडीशन होती है ना फिनोप्थलीन की, ऐसे इसकी भी कंडीशन होती है कि जब है ना पीएच होगा जो बिलो 3.1 होगा तो ये कैसा होगा? कलर में रेड होगा। और जो मोर देन 4.4 होगा तो इसके जो कलर होगा येलो होगा। सिंपल सी बात है, बेस होगा तो उसका पीएच 7 से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। तो बेस लिया हमने तो उसका जो कलर होगा मिथाइल ऑरेंज का कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। एसिड लिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते क्या है और इनसे हम कैसे देख सकते हैं कि जो हमें सोल्यूशन मिला है वो एसिड मिला है या बेस मिला है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपके जो क्वेश्चन फर्स्ट है। इस क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या मिला गया है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। हमें 3 टेस्ट ट्यूब मिले हैं, जिसमें से क्या क्या मिलेगा हमें? वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में H2A का सॉल्यूशन है। लेकिन ये नोन नहीं है कि भाई कौन सी में तो H2O है, कौन सी में एसिड है, कौन सी में बेस है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे पता लगा सकते हैं? उसके लिए इन्होंने हमें क्या दिया है? इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, कि हमें जो लिटमस पेपर मिला है कौन सा मिला है? रेड। बस हमें एक ये चीज़ मिली है, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि जो ये 3 सॉल्यूशन है इसमें से एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, H2O का सॉल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन 1 है ये आपकी NCERT की बुक का। देखो 3 सॉल्यूशन मिले हैं, मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। फर्स्टली हमें नहीं पता कि कौन सा तो एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, या कौन सा अपना H2O का सॉल्यूशन होगा। हमें कौन सा लिटमस पेपर मिला है? रेड।
अब देखो, हमें रेड लिटमस पेपर मिला है, हमें क्या पता है कि जो भी बेस का सॉल्यूशन होगा वो जो रेड है उसको किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा, इतना हमें पता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मान लिया हमने इसमें ए सॉल्यूशन में डिप किया इसको, जो हमें लिटमस मिला है, मान लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इससे हमें क्या पता चला कि या तो वो H2O होगा या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में भी रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही बी में डिप किया तो भी उस पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो कोई ना तो वो या तो वो एसिड होगा या वो H2O का सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि बेस में तो जब हम रेड लिटमस पेपर को डुबाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। मान लिया ये सी है, सी में हमने डिप किया अपना लिटमस, वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो अपना सी सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। इतना काम हो गया। उसके बाद देखते हैं ए बी में। चलो बेस तो हमें पता चल गया कि हमें लिटमस दिया गया था, उसमें से हमने देख लिया कि जिसने भी उसको ब्लू में बदल दिया वो हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया। इतनी सी बात तो समझ आ गई। लेकिन अब क्या होगा, अब ये दो सॉल्यूशन बच गए ए एंड बी, तो अब फर्स्ट इनमें से देखना पड़ेगा हमें कि जो कौन सा सॉल्यूशन ए होगा, ए एसिड होगा या बी H2O होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो लिटमस था ये अपने पास अब ब्लू हो चुका है, मतलब जो लिटमस अपना रेड था वो बदल के क्या हो चुका है, ब्लू। तो अब हम यहाँ से पता चला सकते हैं कि क्यों कि एसिड होगा वो क्या होगा, एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड लिटमस में बदलते हैं, कि जो ब्लू लिटमस होगा उसको किस में बदल देते हैं, रेड लिटमस पेपर में बदल देते हैं। इतना हमने पता लगा लिया। तो अब हम ए सॉल्यूशन में डुबाएंगे, मान लिया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बी में डुबाएंगे तो उसको चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक में एसिड है एक में H2O है। तो मान लिया बी में डुबाया हमने तो वो किस में, ब्लू लिटमस था वो किस में बदल गया, रेड में बदल गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और जो एक सॉल्यूशन बच गया वो सॉल्यूशन क्या हो गया, H2O हो गया। तो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं। एक लिटमस से भी पता लगा लिया हमने कि 3 सॉल्यूशन थे, उनमें से अपना एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, H2O कौन सा है। ठीक है, अब देख लो, आप यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको नोट्स या कॉपी बनानी हो तो आप देख सकते हैं। वी टेक रेड लिटमस पेपर एंड डिप इन दी सॉल्यूशन वन बाई वन हम इनमें देखेंगे डुबा के। वाटर एंड एसिड डज नॉट अफेक्ट दी रेड लिटमस पेपर बट बेस सॉल्यूशन चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एसिड सॉल्यूशन होगा या जो H2O सॉल्यूशन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बेस होगा वो बदल देगा उसको। तो इन तीनों में से मान लिया कोई सा भी सॉल्यूशन हमें बेस का मिल गया, मान लिया 2 मिल गया, 1 मिल गया, तो बचे 2 सॉल्यूशन, एक एसिड का एक H2O का। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, वो अपना जो लिटमस था वो ब्लू हो चुका है। जब उस ब्लू लिटमस को बचे हुए 2 सॉल्यूशंस में डुबाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वाटर तो कोई इफेक्ट नहीं देगा ब्लू लिटमस को, लेकिन एसिड उसको ब्लू टू रेड बदल देगा। तो इस टाइप से हम जो अपने तीनों सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एसिड कौन सा था, बेस कौन सा था, H2O कौन सा था। होप इतना आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।